हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर एकेडमी पर। आप देख रहे हैं यूपी टेट हिंदी की क्लास। आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट 2018 पेपर 2 हिंदी का PYQ। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न 1 है, गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम क्या है? ऑप्शन 1 है प्रकट, ऑप्शन 2 है मुक्त, ऑप्शन 3 है भुक्त, ऑप्शन 4 है लिप्त। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, प्रकट। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, गाठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? गाठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 है लापरवाह, ऑप्शन 2 है ईमानदार, ऑप्शन 3 है दुकानदार, ऑप्शन 4 है मालदार। तो ऑप्शन 4 सही है, मालदार। प्रश्न 3 है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन 1 है गति चाल, ऑप्शन 2 है निशाना उद्देश्य, ऑप्शन 3 है नाम बल, ऑप्शन 4 है सही गलत। ऑप्शन 2 सही है, निशाना उद्देश्य। प्रश्न 4 है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन 1 है प्राण प्रियतम, ऑप्शन 2 है बादल बिजली, ऑप्शन 3 है अमृत पानी, ऑप्शन 4 है सेना शक्ति। तो ऑप्शन 3 सही है, अमृत पानी। प्रश्न 5 है, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 है नामकरण करना, ऑप्शन 2 है गुण के विरुद्ध नाम का होना, ऑप्शन 3 है आंख की रोशनी जाना, ऑप्शन 4 है संतुष्ट होना। तो ऑप्शन 2 सही है, गुण के विरुद्ध नाम का होना। प्रश्न 6 है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? ऑप्शन 1 है हरियाली, ऑप्शन 2 है भोजन, ऑप्शन 3 है ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 है जल। तो ऑप्शन 4 सही है, जल। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, पर्यावरण संतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? ऑप्शन 1 है पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा करना, ऑप्शन 2 है ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, ऑप्शन 3 है पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, ऑप्शन 4 है छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। तो ऑप्शन 4 सही है, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। प्रश्न 8 है, कविता शिक्षण की विधि है। कविता शिक्षण की विधि है। ऑप्शन 1 है अर्थबोध प्रणाली, ऑप्शन 2 है कौशल प्रणाली, ऑप्शन 3 है लेखन प्रणाली, ऑप्शन 4 है अक्षर बोध प्रणाली। ऑप्शन 1 सही है, अर्थबोध प्रणाली। प्रश्न 9 है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन 1 है विश्लेषण विवेचन, ऑप्शन 2 है यवन वार्धक्य, ऑप्शन 3 है लोलुप संतुष्ट, ऑप्शन 4 है एकांगी सर्वांगीण। ऑप्शन 1 सही है, विश्लेषण विवेचन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन 1 है कृति रचना, ऑप्शन 2 है अन्याय और ऑप्शन 3 है अन्योन्य परस्पर, ऑप्शन 4 है कृति निकृष्ट पुरुष। ये पुरुष है तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कृति और निकृष्ट पुरुष। अगला प्रश्न है 11, आए थे हरिभजन को ओटर लगे कपास। मुहावरे का अर्थ क्या है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 है ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, ऑप्शन 2 है हरिभक्त का मार्ग कठिन होता है, ऑप्शन 3 है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ऑप्शन 4 है किसी कार्य के विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ऑप्शन 4 सही है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। प्रश्न 12 है वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा गलत है ये बताना है। ऑप्शन 1 है नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन 2 है बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। ऑप्शन 3 है जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। ऑप्शन 4 है लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। तो ऑप्शन 4 सही है, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य ये गलत है। प्रश्न 13 है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन 1 है जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। ऑप्शन 2 है जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य। ऑप्शन 3 है जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। ऑप्शन 4 है जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो ऑप्शन 1 सही है, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, ये गलत जोड़ा है। प्रश्न 14 है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन 1 है महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब गाना गाएंगी। ऑप्शन 2 है नहीं कल, ये कल है, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ऑप्शन 3 है मैं क्या कहता हूँ, यहाँ हूँ रहेगा। उसके बाद है ऑप्शन 4 उसने पूछा तुम कहाँ थे, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये अशुद्ध, विराम चिन्ह की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न 15 है लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन 1 है घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। ऑप्शन 2 है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। ऑप्शन 3 है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। ऑप्शन 4 है काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है, ये जोड़ा गलत है, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न 16 है चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन 1 है अविच्छन, ऑप्शन 2 है शाश्वत, ऑप्शन 3 है सनातन, ऑप्शन 4 है नश्वर। तो ऑप्शन 4 सही है, नश्वर।
प्रश्न 17 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन 1 है रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। ऑप्शन 2 है लोहा लेना, सामना करना। ऑप्शन 3 है रास्ता नापना, आकलन करना। ऑप्शन 4 है शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो ऑप्शन 3 सही है, रास्ता नापना यानी आकलन करना। प्रश्न 18 है, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? जहां सही और गलत लिखा रहता है प्रश्न में, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 1 है अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। ऑप्शन 2 है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मढ़ना। ऑप्शन 3 है आंख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन 4 है आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। तो ऑप्शन 4 सही है, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। प्रश्न 19 है, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन 1 है उच्च डयन। ऑप्शन 2 है उत् प्लस डयन। ऑप्शन 3 है उड्डयन। ऑप्शन 4 है उड प्लस डयन। ऑप्शन 2 सही है, उत् प्लस डयन। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है स्थिता। ऑप्शन 2 है सुषुम। ऑप्शन 3 है ग्राहा। ऑप्शन 4 है श्रीहा। ऑप्शन 4 सही है, श्रीहा। प्रश्न 21 है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 है बहुब्रीहि। ऑप्शन 2 है द्विगु। ऑप्शन 3 है तत्पुरुष। ऑप्शन 4 है क्रमधारय। ऑप्शन 2 सही है, द्विगु। प्रश्न 22 है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ है। यानी कि अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ है। ऑप्शन 1 है अपने में सीमित होना। ऑप्शन 2 है ज्ञान होना। ऑप्शन 3 है गुप्त मंत्रणा होना। ऑप्शन 4 है काम न आना। तो ऑप्शन 3 सही है, गुप्त मंत्रणा होना। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? ऑप्शन 1 है बहुब्रीहि। ऑप्शन 2 है द्विगु। ऑप्शन 3 है अव्ययी भाव। ऑप्शन 4 है तत्पुरुष। ऑप्शन 1 है बहुब्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद जो होता है वो प्रधान होता है। अगला प्रश्न है 24, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? ऑप्शन 1 है वर्ण। ऑप्शन 2 है संधि। ऑप्शन 3 है समास। ऑप्शन 4 है लिंग। ऑप्शन 1 सही है, वर्ण। प्रश्न 25 है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन 1 है अतु। ऑप्शन 2 है अति। ऑप्शन 3 है आ। ऑप्शन 4 है अत्यु। तो ऑप्शन 2 सही है, अति। प्रश्न 26 है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन 2 है प्रयत्न का सिद्धांत। ऑप्शन 3 है अनुकरण का सिद्धांत। ऑप्शन 4 है अभ्यास का सिद्धांत। ऑप्शन 3 सही है, अनुकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है
अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा कौन सा अलंकार है? ऑप्शन 1 है रूपक, ऑप्शन 2 है उपमा, ऑप्शन 3 है यमक, ऑप्शन 4 है उत्प्रेक्षा। ऑप्शन 4 सही है, उत्प्रेक्षा। प्रश्न 28 है, ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण है। ऑप्शन 1 है चा छा जा, ऑप्शन 2 है या रा ला वा, ऑप्शन 3 है श श सा, ऑप्शन 4 है टा ठ डा। तो ऑप्शन 3 सही है, श श स। और ये या रा ला वा जो है ये अंतस्थ है। अगला प्रश्न है, मेढक का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन 1 है मुग्ध, ऑप्शन 2 है मंडूक, ऑप्शन 3 है बंदूक, ऑप्शन 4 है मुष्टि। ऑप्शन 2 सही है, मंडूक। आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न 30, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन 1 है दि प्लस गज, ऑप्शन 2 है दिग प्लस गज, ऑप्शन 3 है दिक प्लस गज, ऑप्शन 4 है दिगु प्लस अगज। तो ऑप्शन 3 सही है, दिक प्लस गज। तो दोस्तों, अगर आपको ये यूपी टेट 2018 हिंदी PYQ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।